वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ। आज हम DHQ चिनियोट हॉस्पिटल से आपसे बात कर रहे हैं बेंगलोर डिसलेक्सिक टेस्ट के बारे में। डिसलेक्सिया एक ऐसा जहनी मसला जिसमें इंसान को लिखने और पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है। डिफ़िकल्टी महसूस करता है इंसान लिखने और पढ़ने में। उसके डायग्नोसिस के लिए एक प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक इनिशियल टेस्ट जो हर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल परफॉर्म करता है, और BDT बेंगलोर डिसलेक्सिक टेस्ट की एक्यूरेसी 94 से 97% तक पाई गई है। इसके अंदर हम किसी भी इंसान से 9 क्वेश्चंस या टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर 4 क्वेश्चंस या टास्क का रिप्लाई पॉजिटिव में हो, यस में हो, तो फिर हमें उस इंसान को डिसलेक्सिया के लिए डायग्नोसिस करने के लिए प्रॉपर इंटरव्यू की ज़रूरत होती है। और ये 9 इंडिकेटर्स या मार्कर्स डिसलेक्सिया की तरफ इंडिकेट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंसान से कहते हैं कि वो अपने लेफ़्ट हैंड से हमारे लेफ़्ट शोल्डर को टच करे और फिर उसी लेफ़्ट हैंड से हमारे राइट शोल्डर को टच करे। अमूमी तौर पर ये हमने ट्रैफिक के अंदर भी काफ़ी लोगों को देखा है जिनको राइट और लेफ़्ट का कंसेप्ट नहीं होता। तो अगर वो इंसान हेजिटेशन, हिचकिचाहट महसूस कर रहा हो इस टास्क को परफॉर्म करने के अंदर, तो फिर हम उसको एक इंडिकेटर डिसलेक्सिया का पॉजिटिव काउंट करते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर तो उसकी फैमिली हिस्ट्री है डिसलेक्सिया की, क्योंकि 40 to 60% ऑफ केसेस के अंदर ये मसला, जहनी मसला डिसलेक्सिया फैमिलीज़ के अंदर रन करता है। तीसरे नंबर के ऊपर हम उसे ऑर्डर्ड नंबर्स का रिक्वेस्ट करते हैं, टास्क देते हैं, कोई भी 6 डिफरेंट लेटर्स बोल के, लाइक 9 3 4 2 1 0। फिर हमें उसे कहना होता है कि ये 6 लफ्ज़ एक तरतीब में वो हमें रिपीट करें। और ये तीसरे नंबर पे है। 7वें नंबर के ऊपर यही चीज़ हमने उसे रिवर्स ऑर्डर में रिपीट करवानी होती है कि जो उसने एक सीधे ऑर्डर में बोला है उसी चीज़ को वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर एक्सप्लेन करे। चौथे नंबर के ऊपर कुछ बच्चे इनिशियली इस मसले से तकरीबन हर इंसान गुजरता है। B और D लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करना, 6 और 9 लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन अगर एज के साथ भी ये मसला उसी तरह रहे तो फिर ये चौथे नंबर पे एक क्वेश्चन पूछ के हम उसको मज़ीद इस चीज़ की तरफ समझते हैं कि इसका डिसलेक्सिया का प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए। 5वें नंबर के ऊपर लेटर्स लाइक ब्रेन, इसका हम उसे अल्टरनेटिव ढूंढने को कहते हैं, जो B को C से चेंज करके क्रेन हो सकता है। इसी तरह फिर हम स्लाइड, जो S को चेंज करके G से ग्लाइड हो सकता है। अगर तो वो इंसान इन लेटर्स में डिफ्रेंशिएट कर सके, मज़ीद लेटर्स बना सके। और फिर 5वें नंबर के ऊपर टेबल्स, अगर इंसान 7, 8 और 9 के टेबल्स पहाड़ों को याद रखने, मेमोराइज़ करने और एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहा है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि शायद उसको हमें मज़ीद जो है वो टेस्ट करना है डिसलेक्सिया का, मज़ीद उसका जो है वो कंप्लीट परफॉर्म करना है कि हम डिसाइड कर सकें कि इस इंसान के अगर 4 9 में से पॉजिटिव हैं, जिसके अंदर खासा इम्पोर्टेंट है उस इंसान का ऑर्डर्स, रिवर्स ऑर्डर के अंदर 6 लेटर्स को एक्सप्लेन ना कर पाना। इसके बाद फिर हम उस इंसान से सबट्रैक्शंस करते हैं, चीज़ों को माइनस करवाने के लिए बोलते हैं। अगर तो वो चीज़ों को लाइक 43 में से 8 निकालो तो बाकी कितने बचते हैं। सेम इसी तरह फिर हम उसको ईयर्स, साल को रिवर्स ऑर्डर्स के अंदर बोलने के लिए कहते हैं। अगर तो वो इंसान उस साल को रिवर्स ऑर्डर के अंदर बोल ले तो फिर हमें श्योर होता है कि ये इंसान डिसलेक्सिया से सफ़र नहीं कर रहा। तो 9 टोटल चीज़ें, जिसमें लेफ़्ट हैंड से लेफ़्ट शोल्डर को चेक करवाना, जिसके अंदर फैमिली हिस्ट्री का पूछना, जिसके अंदर ऑर्डर्ड नंबर्स
एक तरतीब में 6 लेटर्स बोल के वापस पूछना और फिर रिवर्स ऑर्डर के अंदर पूछना। फिर उसके बाद टेबल्स पहाड़े 7, 8, 9 7th, 8th एंड 9th टेबल के अंदर अगर इंसान को डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो रही हो, फिर ब्रेन और क्रेन के नए वर्ड्स को जोड़ने के अंदर अगर इंसान को डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो तो फिर भी हम उसको डिसलेक्सिया की टेस्ट की तरफ लेके जाएंगे। और इसी तरह अगर लेटर्स लाइक बी एंड डी 6 एंड 9 में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो, इसी तरह ईयर्स साल के मंथ्स को उल्टा गिनने के अंदर डिफ़िकल्टी महसूस हो रही हो, फिर इसी तरह 9वें नंबर के ऊपर सिंपल सब्ट्रैक्शंस माइनस करवा के हम लोग टेस्ट करते हैं। ये 9 क्वेश्चंस हर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल परफॉर्म करता है, जिससे हमें श्योर होता है कि किसी भी इंसान को डिसलेक्सिया के लिए मज़ीद टेस्ट करना है कि नहीं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।